नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दैमेज जी क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे अपन एसएससी जीडी के लिए टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए थे। तो अलग अलग टॉपिक से मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद करूंगा पिछली जो 5 क्वेश्चन की मैंने क्लास ली थी वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। और ये भी आज जो मैं आपको 5 क्वेश्चन है पढ़ूंगा, बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। 5 के 5 टॉपिक से आप मान लो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आएंगे, आसान तरीके से समझाऊंगा। एसएससी जीडी में जो पूछे गए हैं वही एग्जाम है, ठीक है। चलो दोस्तों, क्लास को एक बार आप प्लीज़ शेयर कर लेना, और चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, और आराम से समझेंगे। क्लास को शेयर ज़रूर कर देना और आराम से समझना, और बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% छूट के मान के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या है? यानी आपको बताना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बताना है आपको। आपको इसमें विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, प्रॉफिट नहीं बताना है, आपको अंकित मूल्य बताना है। तो इसने कहा है पहली वस्तु, यानी कोई भी पहली वस्तु, ये मान लो आप इसको फर्स्ट कर लो, और ये इस वस्तु पर आपका छूट कितना है, तो 18% का छूट है, सीधा ही लिख दो। फिर कहा है कि दूसरी वस्तु, ठीक है, तो दूसरी वस्तु पर छूट है वो 13% छूट के बराबर है। यानी दूसरी वस्तु आप सेकंड मान लो, और इसको आप क्या करना है, 13% छूट के बराबर है। आपको ऐसे लिखना है। जब आपको बराबर की बात आ जाए तो आपको इसमें छूट ऐसे नहीं करना है कि आपको 100 में से 18 निकालना है फिर आपको 82% रहेंगे। आपको ये नहीं करना है। आपको अंकित मूल्य का पूछा है तो आपको सीधा पहली वस्तु पर आप 18% की छूट दोगे, और दूसरी वस्तु पर आप 13% की छूट दो। परसेंट तो से आपका ये परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखो आगे अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ करते हैं अपन बात, यहाँ थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ऊपर, ठीक है। अभी देखो आराम से समझाऊंगा, आप दोबारा मुझे ज़रूर बताना। अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट का तो 18% है, तो सीधा 18, और बराबर सेकंड का कितना है, तो सेकंड का 13। अंकित मूल्य याद करना है। तो जब वस्तुएं बराबर है, अपने को अनुपात में करना है, तो ये वस्तु वहाँ आ जाएगी, यानी कि 13 तो आपका यहाँ आ जाएगा और 18 आपका उधर चला जाएगा। तो अपना जो रेशो क्या आएगा, 13:18 आएगा। सॉरी, 18:13 जो अपना क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। अभी चेंज कैसे हुआ, यानी आप बराबर पूछा गया, तो बराबर को जब आप अनुपात के अंदर चेंज करोगे तो संख्या दोनों ही चेंज हो जाती है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 18 अनुपात है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13:18 हो जाएगा, यानी पहले 18% है फिर 13% है। जब अनुपात में चेंज करोगे तो दोनों आपके इधर आ जाएंगे। सॉरी, इसको मिटा देना, सी ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, 13:18 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान में रखना, आपको यह अंकित मूल्य पूछा गया है, ठीक है। क्या है, 13, और परसेंटेज ये किसके बराबर था, तो 18 और 13 दोनों क्या है, बराबर है ना। तो आपको यहाँ करना है, देखो ऐसे करना, आप कोई भी रखना, फर्स्ट चीज आपको 18 रखनी, और ये किसके बराबर है, 13 के बराबर। जब कोई भी संख्या अनुपात में चेंज की जाती है, परसेंटेज से परसेंटेज कटा देना, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, 13:18, ये ऐसे होगा आपका, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, अंकित मूल्य पर जो है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट, इनमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि दी गई संख्या 7, 2, 5, और ये x है, और 3, और ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जब आपने संख्याओं का, जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो उसे संख्या से विभाजित होना, यानी 2 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली, विभाज्य अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है कि आप 9 करके सीधी विभाज्य कर लो, जैसे 2, 7, 5, और ये x है, और आपका 3 है। 9 से विभाज्य करनी है, सो 7 और 2 9, 9 से 9 ये कट गया। अब इनको गिनेंगे, 4 और 3, सॉरी 5 और 3 8, और यहाँ कितना रखेगी 9 से, तो यहाँ रख लेते हैं 1, तो 9 से ये भी 9 विभाज्य हो जाएगी। यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 से विभाज्य है। ऐसे आपको देखना है 2 से विभाज्य होने वाली, 3 से, 4 से, तो 1 से लेकर 11 तक के विभाज्य होने वाली संख्या है, वो भी आपको देखना है। संख्या पद्धति की क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 6, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको चतुर्थानी पूछा जाता है या तृतीय अनुपाती पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसको कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ करेंगे 10 समानुपात, यहाँ करेंगे 12 और यह चौथा अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब इसको करेंगे तो ये क्या, दोनों अंदर की साइड दोनों गुणा हो जाएगी और बाहर की दोनों गुणा हो जाएगी। तो आपको करना है क्या है, 10 इंटू 12 कर लेना है और भाग में ये 6 नीचे आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो ये 2 बार कटेगा और 10 दूनी 20 होगा, यानी चतुर्थानी जो चौथा अनुपात है वो क्या आ जाएगा आपका 20। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 25 डॉक्टर है, 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर, ठीक है, यदि 5 डॉक्टर सेवा अगर छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच होगी। आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH वाला, MDH, ठीक है, और अपॉन वर्ग, MDH अपॉन वर्ग, ये क्या आपको फॉर्मूला पढ़ा है, तो इससे ये क्वेश्चन होगा। यानी डॉक्टर आपके कितने हैं तो सीधी लिखेंगे 25 है, कितने घंटे काम कर रहे हैं तो 5 घंटे, और जो रोगी है 75, इनको आप वर्ग मानोगे, ठीक है, क्या मानोगे आप, वर्ग मानोगे। तो कितना वर्ग, कितने रोगियों की जांच कर रहे हैं, 75 रोगियों की जांच कर रहे हैं। अभी ये कह रहा है 5 डॉक्टर ने छोड़ दिए, तो अगर 25 पहले कर रहे थे, 5 अगर छोड़ दिए तो पीछे कितने होंगे, 20 डॉक्टर होंगे। और ये 6 घंटों में कितने रोगियों की जांच करेंगे, यानी W का मान आपको ज्ञात करना है। इसको जब काटेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 25 को इसे 3 से काट देंगे तो 25 दिया, ये 75 हो जाएगा। 5 से ये 20 कटेगा तो आपका ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो यह 6 को जब 4 से गुणा करोगे 24 हो जाएगा, और 24 जब 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि अभी देखो अभी यहाँ क्या होगा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अभी होगा कि ऊपर से तो आप पूरी संख्या कट गई और नीचे आपका यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, और फिर यहाँ आप बराबर करोगे तो यहाँ तो आपका 24 बचा था और W का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो W का मान जब ज्ञात करोगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा ना, तो 24 को अब जब आप 3 से गुणा करोगे, 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72 होगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा वो भी आते हैं आपके डायरेक्ट MDH, यानी कि अगर पूछ ले कि 10 आदमी थे, 5 दिन काम करेंगे और रोज 4 घंटा काम करेंगे, ठीक है, सेकंड बराबर MDH2, तो आपको पूछा जाएगा कि कितने आदमी 10 दिनों में रोज 4 घंटा करके उस काम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यानी कि M का मान क्या आ जाएगा, यानी 5 आदमी हो गए जो 10 दिन में। इससे क्वेश्चन भी आते हैं और वर्क वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इसका अपना डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यह क्वेश्चन प्रतिशत से भी लिया है मैंने। यदि 17% का 360 बराबर 35% का x है तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ करते हैं 17% पूछा है तो बटे में 100 आ जाएगा और गुणा 630 आ जाएगा। ठीक है, बराबर करेंगे, 35% है तो नीचे आप 100 कर दोगे और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 0 से तो आपका ये 0 कट जाएगा। अभी आप क्या करो, 7 से काट दो, 7 को 5 से काटोगे 35, 7 नमा 63, ये आपका कट गया। अब आप इसको 5 को 90 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 4 बचेंगे, 8 पंजस 40, यानी अभी आपको करना क्या, 17 × 18। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, आप काट लो, ठीक है, तो इसका कितना आएगा आपका 18 पाना 90, 18 छंगा 108 और 100 कितना आएगा आपका 26। ठीक है, तो 6 आ जाएगा और 12 और 18 और 12 कितने हो जाएगा आपके 30, यानी राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा C, यानी 306। ठीक है, तो आपको पता चल गया परसेंटेज, ये 0 कट गया। अब जब आप इसको काटा पाटी करोगे तो x की वैल्यू है 306 आ जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो, तो ये 5 क्वेश्चन कराए थे मैंने, और ये 5 के जो हम समझ लो 5 टॉपिक है। प्रतिशत का लिया मैंने, कार्य और समय कार्य का लिया टॉपिक, ठीक है, सरलीकरण से टॉपिक मैंने लिया है, यह आपका संख्या पद्धति से एक टॉपिक लिया है। ठीक है, उसके बाद में जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य छूट डिस्काउंट है उससे एक क्वेश्चन लिया है।
ठीक है, तो समझ लो 5 क्वेश्चन करे 5 टॉपिक, तो प्रत्येक टॉपिक से आते हैं, इसलिए मैंने ये 5 क्वेश्चन लिए। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास को प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। चलो दोस्तों, नई क्लास में मिलेंगे। आपको जय हिंद, जय भारत।